मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ है या सुधारों की आवश्यकता ना हुई है। तरह है कि मनुष्य के इतिहास में कभी भी ऐसा समय नहीं आया है कि जब सुधारों की आवश्यकता न हो। अर्थात जब जब मनुष्य ने जन्म लिया है और नए इतिहास की रचना की है, तब तब सुधार करके देश को सुधारने के लिए अनेक नए कदम उठाए गए हैं। तभी तो आज तक कितने भी सुधारक हो रहे हैं, पर सुधारों का अंत नहीं हुआ है, क्योंकि जो मनुष्य अपने अपने विचारों को व्यक्त करते जाते हैं और वह नए नए सुधार करते जाते हैं, इसलिए उनका अभी तक अंत नहीं हो पाया है। भारत के इतिहास में बुद्ध देव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में भी सुधारकों की गणना समाप्त नहीं हुई है। इन सब लोगों ने जन्म भी लिया और देश को सुधारने के लिए नए नए कदम भी उठाए, लेकिन फिर भी सुधारों में परिवर्तन होते ही रहे हैं, अंत कहीं नहीं हो पाया है। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है कि देश को सुधारने के लिए, कि जिस प्रकार से परिवार को संभालने के लिए एक अच्छे सदस्य की जरूरत होती है और वह परिवार का पालन पोषण करके जीवन निर्वाह करता, उसी प्रकार से देश को सुधारने के लिए अनेक नए नए विचारकों ने जन्म लिया है और देश को सुधारा है। जो चीज समूह बनाकर गांव गांव में और नगर नगर को सुधारने का प्रयास किया है। यह सच है कि जीवन में नए नए क्षेत्र उत्पन्न होते रहते हैं। ये भी सत्य बात है कि जीवन में नए नए चीजें उत्पन्न होती रहती हैं और नए नए सुधार भी हो जाते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास भी किया जाता है। न दोषों का अंत है और न सुधारों का, कि जो कमियां हैं उसका भी अंत नहीं है और जो सुधार किए गए हैं उनका भी अंत नहीं है। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो रहे हैं, जो कभी सुधारक थे आज उनमें भी हम कमियां ढूंढते हैं। थोड़ी देर के लिए सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए इतनी बड़ी बीमारी चल रही है और मोदी जी ने देश में लॉकडाउन लगाया। सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं लगाना चाहिए, है ना, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं लगा के हम सभी लोगों की उन्होंने बहुत बड़ी सुरक्षा भी की है। यदि ऐसा ना करते तो देश इस तरह से अलर्ट ना हो पाता। आज कुछ लोग उन्हें अच्छाइयाँ भी बताते तो कुछ लोग उनमें कमियाँ भी ढूंढते। इसी प्रकार से जब देश को सुधारने का प्रयास किया जाता है तो उसमें कुछ कमियाँ भी होती हैं और कुछ नए विचार भी उत्पन्न होते हैं, तो ना उनका अंत हुआ है और ना ही होगा। और उन सुधारों का फिर नौ सुधार किया जाता है, तभी तो ये जीवन प्रगतिशील माना गया। इसी तरह ये जीवन क्या है, एक प्रगतिशील, हर पल एक नई प्रगति के रास्ते पर चलता रहता है। जीवन प्रगतिशील क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर नए नए विचार जो हैं वह उत्पन्न होते रहते हैं, ना उनका अंत है और ना ही अंत होगा, इसलिए उनमें इसे प्रगतिशील माना गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या ये हमने आपको बताई दी है और गद्यांश का संदर्भ, तो इसका आप संदर्भ न लिखकर पाठ और लेखक का नाम ही लिख दीजिएगा। आज के लिए इतना ही होमवर्क है।